रोमांटिक भाभी की कहानी। मीरा अपने ससुराल में नई भाभी बनी थी। उनकी सादगी और हंसमुख स्वभाव की सब तारीफ करते थे। उनके पति रोहन अक्सर काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए मीरा अपना अधिकांश समय परिवार के साथ बिताने में लगाती थी। एक शाम रोहन के छोटे भाई आरव को कॉलेज फेस्ट की तैयारी में मदद करते समय मीरा से गलती से उसकी नोटबुक पर चाय गिर गई। आरव घबरा कर हंसा और मीरा के गाल लाल हो गए। माफ करना, मैं कितनी अनाड़ी भाभी हूँ, वह खिलखिलाकर हंसी। आरव ने शरारती लहजे में जवाब दिया, अनाड़ी? शायद तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताने का बहाना बना रही हो। मीरा हंस पड़ी। उसके मजाकिया शब्दों पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने कई छोटे छोटे पल साझा किए, रसोई में एक दूसरे की मदद करना, किताबें बदलना और बेतुके चुटकुलों पर हंसना। मीरा को एहसास हुआ कि रोहन की पत्नी होने के बावजूद उसके और आरव के बीच एक प्यारी मासूम दोस्ती पनप रही थी। एक बरसात की शाम जब वे खिड़कियां बंद करने के लिए दौड़े तो आरव ने मीरा को सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी नजरें मिली और उस क्षणिक पल में उनके बीच एक गर्मजोशी भरी चिंगारी दौड़ गई। मीरा ने भावनाओं का ऐसा सैलाब महसूस किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, और उससे याद दिलाया कि कभी कभी परिवार के बंधन कल्पना से कहीं अधिक जादुई हो सकते हैं। रोहन घर लौटा तो उसने उन्हें एक साथ हंसते हुए देखा और मीरा को एहसास हुआ कि परिवार में प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, ये हंसी, देखभाल और छोटे छोटे अविस्मरणीय पल होते हैं जो इसे वास्तव में खास बनाते हैं। आरव हमेशा से मीरा की दूर से प्रशंसा करता रहा था, लेकिन सम्मान और पारिवारिक सीमाओं ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी एक शाम घर की बिजली चली गई। मंद रोशनी में मीरा सीढ़ियों के पास लड़खड़ा गई। आरव ने सहज ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले लगा लिया। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे और एक पल के लिए बाहर की दुनिया उनके लिए थम सी गई। भाभी, आप ठीक हैं? उसने धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। मीरा के गाल लाल हो गए। वह नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी निगाहें आरव की निगाहों से मिल गईं और उसे एहसास हुआ कि यह खामोश रिश्ता सिर्फ पारिवारिक स्नेह से कहीं ज्यादा था। मीरा की सांसें थम गईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, कर्तव्य और इच्छा के बीच उलझा हुआ। आरव, ये खतरनाक है, उसने धीरे से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में गुंथ गईं। उस एक पल में रात मानो सिर्फ उनकी थी, एक अनकहा प्रेम का वादा। हालांकि उनके आसपास की दुनिया उनसे संयम बरतने की अपेक्षा करती थी, मीरा और आरव ने पाया कि कभी कभी दिल अनुमति का इंतजार नहीं करता। प्यार, चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पनप सकता है। परिवार के दिल में चुपचाप फिर भी तीव्रता से एक शाश्वत लौ की तरह जलता हुआ। उस रात छत पर बिताए पलों के बाद मीरा और आरव एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे थे। हर नजर, हाथों का हर आकस्मिक स्पर्श बिजली की तरह झंझनाहट पैदा कर देता था। लेकिन मीरा को अपराधबोध सता रहा था। वह अपने पति रोहन से प्यार करती थी और उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। आरव भी संघर्ष कर रहा था, अपने देसीपन और प्यार के बीच फंसा हुआ था। एक दोपहर मीरा रसोई में अकेली थी और फूलों को सजा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्यापार यात्रा से जल्दी लौट रहे रोहन ने ठीक उसी समय दस्तक दी जब उनके हाथ मिले। मीरा और आरव दोनों जम गए। उन पर अपराधबोध और घबराहट छा गई। रोहन ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों फूलों का आनंद ले रहे हैं। लगता है कोई कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है। वह हंस पड़ा, जिससे वे और भी घबरा गए। दिन हफ्तों में बदल गए और मीरा और आरव की गुप्त दुनिया चोरी छिपे नजरों और छुपे हुए संदेशों में पनपती रही। लेकिन गोपनीयता एक नाजुक धागा है, एक छोटी सी चूक भी भेद खोल सकती है। एक सुबह बैठक का कमरा सजाते समय मीरा ने ध्यान नहीं दिया कि रोहन की छोटी बहन प्रिया दरवाजे से उसे देख रही थी। प्रिया ने पिछली रात आरव को मीरा की किताब में एक मुड़ा हुआ नोट रखते हुए देखा था। उसकी आंखों में संदेह झलक उठा। बाद में उसने रोहन से फुसफुसाते हुए पूछा, भैया, मीरा भाभी और आरव के बीच क्या चल रहा है? रोहन, दोनों पर भरोसा करते हुए, इस बात को हल्के में ले लिया। लेकिन प्रिया का संदेह दूर नहीं हुआ। इस बीच आरव अपराधबोध से जूझ रहा था। मीरा के साथ बिताया हर पल मदहोश कर देने वाला था, लेकिन रोहन को इतना दयालु और भरोसेमंद देखकर उसका दिल दुख रहा था। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन आरव ने कदम बढ़ाया। दिन बीतते गए। मीरा ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन घर में तनाव साफ महसूस हो रहा था। प्रिया की फुसफुसाहट तेज होती गई और पड़ोसियों ने कुछ सूक्ष्म बदलाव देखने शुरू कर दिए। आरव मीरा के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसकी मुस्कुराहटें खोई खोई सी हो गईं और कभी कभार वह मीरा को देर तक घूरने लगी। एक शाम
रोहन ने मीरा को बैठक में बुलाया। उसने उसे बिठाया। उसकी आंखें थकी हुई थी लेकिन स्थिर थीं। मीरा, मैंने जो हुआ उसके बारे में सोचा है, उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। मैं दिन सप्ताह में बदल गए। रोहन की आंखें चमक उठी। अगली सुबह रोहन ने गहरी सांस ली। मीरा द्वारा आरव से अपने दिल की बात कहे हुए कई महीने बीत चुके थे। घर में शुरू में जो तनाव था वह धीरे धीरे कम हो गया था। रोहन, हालांकि अब भी चुपचाप सब कुछ देखता रहता था, उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। प्रिया, जो पहले संदेह करती थी, अब प्यार से आरव को चिढ़ाते हुए कहती थी, बस मीरा और आरव का प्यार, जो कभी गुप्त और वर्जित था, अब खुलकर पनप रहा था। उनकी सुबह नाश्ते पर हंसी मजाक, शरारती छेड़छाड़ और छोटी छोटी बातों से भरी होती थी, जैसे साथ में चाय पीना। आरव का मीरा के दुपट्टे को ठीक वैसे ही बांधना जैसे उसे पसंद था। शामें सपनों, परिवार और अपने भविष्य के बारे में बातें करते हुए बीतती थी, अब चोरी छिपे न। अपने प्यार के सार्वजनिक होने के 1 महीने बाद आरव ने मीरा को एक छोटे, शांत पहाड़ी स्टेशन पर सप्ताहांत की छुट्टी का सरप्राइज दिया। कोई फोन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हम दोनों, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। आरामदायक कॉटेज देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था और पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई थी। मीरा अपना सामान खोल रही थी जबकि आरव ने एक छोटी सी चिमनी जलाई, जिसकी गर्म रोशनी दीवारों पर चंचल परछाइयां बना रही थी। उन्होंने पूरा दिन पहाड़ियों की सैर करते हुए बिताया। घुमावदार रास्तों पर एक दूसरे से दौड़ लगाते हुए हंसते रहे, झरनों में पत्थर फेंकते रहे और एक दूसरे को लगातार चिढ़ाते रहे। मीरा ने ऐसी आज़ादी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। परिवार की कोई चिंता नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं, बस वे दोनों, एक दूसरे के दिलों में बसे हुए। जैसे ही रात हुई, वे दोनों एक ही कंबल में लिपटे हुए अंगीठी के पास बैठ गए। आरव ने मीरा के चेहरे से बालों की एक लट हटाए और आग चटकने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह वे धूप से जगमगाती बालकनी में जागे, कॉफी की चुस्की लेते हुए पहाड़ियों के ऊपर बादलों को तैरते हुए देख रहे थे। मीरा ने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार ऐसा भी हो सकता है, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया और उसके माथे पर प्यार से चुंबन किया। ये तो बस शुरुआत है। उनकी ये छुट्टी महज एक रोमांटिक पलायन नहीं थी, यह एक घोषणा थी, एक वादा कि अब कोई भी